हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास ऑफ साइरस स्कूल। आज का हमारा पाठ है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। मैं इस पाठ का संक्षिप्त सा सार आपको हिंदी में समझा दूं। पहले एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी। वह एक डायरी लिखा करती थी। उसकी डायरी में वह अपने जीवन का बड़ा रोमांचक वर्णन करती है। इस लेख में उसकी डायरी के पहले कुछ पन्ने दिए गए हैं। इनमें वह बताती है कि उसने डायरी लिखने का मन कैसे बनाया, उसने डायरी लिखना कैसे स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया। एक्चुअली में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वह अपने मन की भावनाओं को साझा कर सकती, अर्थात जिसके साथ वो अपनी मन की भावनाएं बता सकती थी, जिसको वो अपनी मन की बातें बता सकती थी। इसलिए उसने एक डायरी लिखने का मन बनाया जिसमें वह अपने मन की भावनाओं को उड़ेल सकती थी, अर्थात अपनी मन की भावनाएं उसमें वह लिख सकती थी। सबसे पहले उसने अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन का वर्णन किया। फिर उसने अपने स्कूल के दिनों का हास्यपूर्ण वर्णन किया। वह बताती है कि किस तरह स्कूल में वह बड़ी बातूनी हुआ करती थी। उसके एक अध्यापक थे जो उसकी इस आदत से बड़े तंग थे और उन्होंने उसे दंडित करने के लिए उसे एक्स्ट्रा होमवर्क का दंड दिया। लेकिन एनी ने उस लेख को मजाकिया कविता के रूप में लिखा। अध्यापक ने उस कविता को पढ़ा और वे बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और उन्होंने एनी को अपनी कक्षा में बातें करने की इजाज़त दे दी। अब इस लेसन के कुछ मेन पॉइंट्स जो मैं आपको समझा दूं। ओके, देखिए, in this chapter, Annie Frank tells about the early years of her life. She also describes why she decided to keep a diary. This chapter contains the first few pages of her diary. इसमें क्या है कि इस लेख में या इस पाठ में एनी फ्रैंक अपने जीवन की कुछ प्रारंभिक शुरुआती वर्षों के बारे में बताती है। वह इस बात का भी वर्णन करती है कि उसने एक डायरी लिखना शुरू करने का निश्चय क्यों किया, अर्थात उसने डायरी लिखना शुरू क्यों किया। इस लेख में उसकी डायरी के पहले कुछ पन्नों का वर्णन किया गया है। एनी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। शी हैड अ सिस्टर हु वॉज 3 years ओल्डर। एनी का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 वर्ष बड़ी थी। इन 1933 Annie's parents went to live in Holland. The two sisters kept living in Germany with their grandmother. Then they too went to live in Holland with their parents. Actually में उस समय में हिटलर का राज शासन हुआ करता था, जिन्हें नियाजी भी कहा जाता था। तो नियाजी जो थे वो यहूदियों को पकड़कर मार दिया करते थे। इसीलिए एनी के पेरेंट्स ने वहाँ से शिफ्ट करना ठीक समझा। तो एनी के माता पिता 1933 में हॉलैंड रहने के लिए चले गए। दोनों बहनें जर्मनी में अपनी नानी के साथ रहने लगी। फिर वे भी हॉलैंड में अपने माता पिता के साथ रहने चली गई। एनी स्टार्टेड गोइंग टू अ नर्सरी स्कूल इन हॉलैंड। व्हेन शी वाज 6 शी जॉइंड अनदर स्कूल। एनी ने हॉलैंड में नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह 6 वर्ष की हुई तो उसने एक अन्य स्कूल में एडमिशन ले ली। एनी रीच्ड द 6th स्टैंडर्ड। हर न्यू टीचर वाज वन मिसेस कुपेरस। द टू बिकम डीपली अटैच्ड टू ईच अदर। एनी जब 6th क्लास में पहुंची तो उसकी एक अध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी, जो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, दोनों का आपस में गहरा स्नेह हो गया। दोनों अपने एक दूसरे के साथ डीपली अटैच्ड हो गई। Annie writes about her parents and elder sister. She says that her parents and her elder sister loved her. She had about 30 friends also, yet she always felt herself lonely in this world. अब एनी अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के बारे में बताती है। वे कहती है कि उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन उससे बहुत प्यार करते थे। उसके और भी अन्य लगभग 30 मित्र थे, 30 फ्रेंड थे। फिर भी वे इस संसार में अपने आप को अकेला महसूस करती थी। एनी हैड नो वन विद whom she could share the deepest feelings of her heart.
So she decided to keep a diary as a friend. She called it Kitty. अब एनी जो थी उसके पास एक्चुअल में 30 मित्र होते हुए भी उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बातें कर सकती थी। तो उसने एक डायरी लिखना ठीक समझा जिसमें वह अपने मन की बातें लिख सकती थी। उसने उस डायरी को किटी का नाम दिया। ऑन सैटरडे 20th June 1942, Annie made an entry in her diary. It was in the form of a letter to Kitty. शनिवार 20 जून 1942 को एनी ने अपनी डायरी में एक पहली एंट्री की। यह एंट्री जो थी वो एक पत्र के रूप में थी जो उसने किटी को लिखा था। और किटी कौन थी? उसकी डायरी। उसने अपनी डायरी को एक पत्र लिखा था। In her letter, Annie tells Kitty about the students in her class. She tells how nervous the students felt at the time of annual result. अब अपने इस पत्र में एनी ने किटी को अपनी कक्षा के, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बताया है। वो बताती है कि जब एनुअल रिजल्ट यानी कि वार्षिक परिणाम निकलता था तो विद्यार्थी कितने घबराए हुए थे। देन शी राइट्स अबाउट हर मैथ्स टीचर। उसके बाद उसने अपने मैथ्स के टीचर के बारे में लिखा, मिस्टर किसिंग। दिस टीचर वुड पनिश हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। शी वुड गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। वो बताती है कि ये अध्यापक उसे कक्षा में बातें करने के कारण पनिश किया करता था। वह उसे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करता था। Once the teacher asked her to write an essay on a chatterbox. Chatterbox क्या होता है? बातूनी, एक बातूनी। The next day, he asked her to write another essay on an incorrigible chatterbox. अच्छा, अब उस अध्यापक ने उसे एक बातूनी विषय पर लेख लिखने को कहा। अगले दिन उसने एक और लेख लिखने को कहा जिसका नाम था ला इलाज बातूनी। The teacher liked Annie's essay, but he could no longer tolerate her habit of talking in the class. Now he gave her a very unusual essay to write. The title of the essay was "Quack, Quack, Quack," said Mistress Chatterbox. अब अध्यापक ने एनी द्वारा लिखे लेख पसंद तो किए, परंतु वह उसकी कक्षा में बातें करने की आदत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब उसने उसे लिखने के लिए एक बहुत ही असाधारण विषय दिया। लेखक का शीर्षक था क्वैक क्वैक क्वैक, बातूनी औरत ने कहा। द टीचर हैड इंटेंटेड टू प्ले अ जोक ऑन एनी, बट शी रोट द एसे in such a way that it becomes a joke on him. अब अध्यापक एनी का मजाक बनाना चाहता था। उस ऐसे के थ्रू अध्यापक जो वो एनी का मजाक बनाना चाहता था, किंतु एनी ने उस लेख को इस तरह से लिखा कि वो टीचर के ऊपर, उस अध्यापक के ऊपर ही मजाक बन गया। एनी रोट द ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अ वर्स। वर्स मीन्स कविता, पोएम के रूप में। It told the story of a mother duck and a father swan. The father bit his 3 ducklings to death because they quacked too much. Clearly, the father swan was Mr. Kissing and the duckling were the poor children in his class. अब एनी ने लेख को कविता के रूप में लिखा तो उसमें एक बतख माँ और एक पिता हंस की कहानी थी। बाप ने अपने 3 चूज़ों को, 3 बच्चों को चोंच से काट काट कर इसीलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। स्पष्ट रूप था इस पोएम में, ये स्पष्ट था कि पिता जो है वो हंस जो है वो मिस्टर किसिंग था और चूज़े जो है वो उसकी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। ही रीड द पोएम टू several classes. Now he stopped giving any extra homework. He allowed her to talk in the class. Now
ही हिमसेल्फ ऑल्सो मेड जोक्स विद द चिल्ड्रन। अब सौभाग्यवश क्या हुआ कि मिस्टर किसिंग ने मजाक को ठीक ढंग से समझा, उन्होंने उसे ठीक ढंग से लिया और उसने इस कविता को बाकी कक्षाओं में, बाकी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाया। अब उसने एनी को घर पर करने के लिए कोई पनिशमेंट के रूप में कोई होमवर्क नहीं दिया और होमवर्क देना बंद कर दिया। अब वह उसे कक्षा में बोलने भी देता था, कक्षा में बोलने की उन्होंने उसको इजाज़त दे दी। अब वह स्वयं भी बच्चों के साथ मजाक किया करता था, क्लास में जोक सुनाया करता था। यहाँ हमारा लेसन जो है ये कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब इसकी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। टिल देन, थैंक यू।